हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का अफवाह तंत्र, और उसमें जो नया पॉइंट है वह है सतलज नदी। देखिए, जो संस्कृत में इसका नाम है वह सतद्रु या सतुद्री कहा जाता है, और यह मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। यहाँ इसे लोंगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोंगचेन खम्बाब। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। यह शिपकिला से बहते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। लुधियाना एवं फिरोजपुर इस नदी के किनारे बसे हैं। इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, और भारत में जो इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। तो 1960 समझौते के अनुसार, यानी कि 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कि सिंधु झेलम चिनाब नदियों का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है, और 80% जल जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो कि कृत्रिम जलाशय है, यानी कि यहाँ पे जो जलाशय है मानव द्वारा निर्मित है, तो उसे कृत्रिम कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा जलाशय है। और इंदिरा गांधी नहर, जिसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर परियोजना है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो भारत तथा एशिया की सबसे लंबी नहर है। सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। हरिके बांध से रामगढ़ तक इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, लगभग 650 किलोमीटर, और प्रेजेंट टाइम में तो 650 किलोमीटर ज़्यादा इसकी लंबाई हो चुकी है। तो बगलिहार, दुलहस्ती एवं सलाल बांध पर भी पाक से विवाद चल रहा है। ये सभी बांध चेनाब नदी पर बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर वर्तमान में बाड़मेर तक जाती है। इससे पंजाब में 85% भाग तथा हरियाणा में 80% भाग सिंचित है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। देखिए भाई, सिंधु जो नदी तंत्र है, जिसके बारे में हम ये सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं, उसका एक क्रम है। सबसे नॉर्थ में सिंधु, उसके बाद फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियाँ हैं। अब हमारा सिंधु नदी सिस्टम तो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, देखिए भाई, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह गोमुख से निकलती है। गोमुख कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। यह देश के लगभग 1/4 भाग, यानी 26.3% भाग को जल प्रदान करता है। यह भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। वह कृषि का भंडार है। यहाँ पर जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता 1.3 करोड़ किलोवाट से अधिक आंकी गई है। तो इसमें सबसे पहला नाम है गंगा नदी, जो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है गंगा नदी तंत्र। इस नदी की मुख्य शाखा भागीरथी नदी गढ़वाल में गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। और गंगोत्री कहाँ से निकलती है? गोमुख से। तो गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। यह हिमनद 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग स्थान पर इसमें अलकनंदा मिलती है। देखिए, सबसे पहले जो गंगा नदी है भागीरथी के नाम से निकलती है, उद्गमित होती है। उसके बाद इसमें अलकनंदा मिलती है। उसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर की दूरी
तय करने के बाद यह हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाएं किनारे पर देखिए भाई, जब नदी प्रवाहित होती है और जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, अगर हम उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो इसमें जो हमारे लेफ्ट साइड से नदी आकर मिलती है वे बाएं तरफ की नदी कहलाएंगी, और जो राइट साइड से आकर नदी मिलती है वो दाएं तरफ की नदी कहलाएंगी। ठीक है भाई। तो वो ये बता रहा है कि इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदी आकर मिलती है। इलाहाबाद के निकट इससे यमुना नदी मिलती है। उस स्थान को संगम अथवा प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। गंगा यूपी में मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करती है। इसमें बाएं से लगभग 100 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। देखो भाई, बाएं एक साइड से ही इसमें लगभग 100 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस तथा सोन है। उद्गम से लेकर मुहाने तक गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर यूपी में, 445 किलोमीटर बिहार में तथा 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में बहती है। शेष बांग्लादेश में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। फरक्का के बांध गंगा की मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है और फरक्का जो बांध है उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है। और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अंत में यह डेल्टा का निर्माण करती है तथा बंगाली खाड़ी में गिरती है। गंगा एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी बाएं से सबसे ज्यादा पानी लाने वाली नदी है। देखिए भाई, ये बताया गया है कि जो पद्मा है गंगा का ही नाम है, लेकिन कहाँ पे पड़ता है? ये जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और फरक्का बांध के बाद इसका नाम पड़ता है पद्मा। और नेक्स्ट है इसकी सबसे जो लंबी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो गढ़वाल हिमालय में 6330 मीटर की ऊंची बंदरपूंछ चोटी से निकल पर स्थित है। जगाधरी के निकट यह मैदान में आती है और गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद के निकट उसमें मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर यानी कि 1385 किलोमीटर तथा अपवाह तंत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा इसी नदी पर बसे हैं। मैदानी भाग में दाईं ओर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां मिलती हैं। चंबल इटावा के पास यमुना से मिलती हैं। आज के लिए इतना ही भाई। धन्यवाद। थैंक यू।